Hello students, this is Amit Tiwari, your economics teacher, and in today's video lecture of statistics, we will discuss statistics as a singular noun which refers to the techniques or methods relating to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data. किसी भी quantitative data के collection, classification, presentation, analysis और interpretation के लिए जो भी methods हम use करते हैं उन्हीं को हम स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन के तहत रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं जिसको कि हम स्टडी करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय कॉक्सटन एंड कॉरेन। द सेकेंड डेफिनेशन which is given by Lovett says statistics is the science which deals with collection, classification and tabulation of numerical facts as a basis for the explanation, description and comparison of phenomena। तो बेसिकली इनके अनुसार स्टैटिस्टिक्स वो साइंस है जो कि डेटा के कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन से डील करता है और उसी के बेसिस पे वो एक्सप्लेनेशन करता है, डिस्क्रिप्शंस देते हैं और हम डिफरेंट फेनामिना के बीच में कंपैरिजंस करते हैं। Seligman के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी स्फेयर ऑफ इंक्वायरी। किसी भी रिसर्च से ओरिएंटेड, रिसर्च से रिलेटेड हम जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं उनके क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, उनके कंपैरिजन जिसको कि हम एनालिसिस बोलते हैं, उसके बाद इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो भी मेथड्स हम अप्लाई करते हैं जिससे कि हम उस पर्टिकुलर रिसर्च को एकम्प्लिश कर सके, इसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। नाउ स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। So there are different stages which one undergoes to accomplish a particular statistical study. The stage 1 is collection of data, the second stage is organization of data, the third is presentation, fourth one is analysis of data and the last stage is interpretation of data, and we will discuss each steps in detail. So obviously at the first stage we collect statistical data. फर्स्ट स्टेज में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, सेकंड में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, और थर्ड स्टेज में हम ग्राफ्स, डायग्राम्स और टेबल्स के थ्रू उसे प्रेजेंट करते हैं, फोर्थ स्टेज में हम उसकी एनालिसिस करते हैं एवरेज या परसेंटेज के टर्म्स में, और फिफ्थ स्टेज में हम फाइनली इंटरप्रेट करते हैं या कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो इसके लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं उसको हम देखते हैं। तो ईच स्टेज ऑफ अ स्टैटिस्टिकल स्टडी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स। दीज टेक्निक्स और मेथड्स आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स। हर एक स्टेज को एकम्प्लिश करने के लिए कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनको कि हम यूज़ करके उस पर्टिकुलर स्टेज को एकम्प्लिश करते हैं, और इन्हीं टेक्निक्स को, इन्हीं टूल्स को हम स्टैटिस्टिकल टूल्स बोलते हैं। Thus, these are statistical tools used for the collection of data like the sample and census techniques। और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं सैम्पल या सेंसस टेक्निक। और प्रेजेंटेशन के लिए जैसे कि हम टेबल्स, ग्राफ्स और डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, डायग्राम्स का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। और एनालिसिस के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स जैसे कि एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, इन सब का यूज़ करके हम एनालिसिस करते हैं डेटा को। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं और उससे रिलेटेड क्या स्टैटिस्टिकल स्टडी है और कौन सा टूल हम अप्लाई करते हैं, इसको हम इस टेबल के थ्रू स्टडी करेंगे। तो स्टेज 1 में हम बेसिकली डेटा को कलेक्ट करते हैं और इसके लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं। तो पहला टूल है सेंसस, दूसरा हो सकता है सैम्पल टेक्निक, जिसको कि हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे कि सेंसस मेथड क्या होता है या सैम्पल टेक्निक क्या होता है। सेकंड स्टेज में हम बेसिकली डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और जो टूल्स अवेलेबल हैं वो एरे ऑफ डेटा या टैली बार्स हैं, टैली बार या एरे ऑफ डेटा के थ्रू हम
डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। द थर्ड स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रेजेंट करने का काम हम थर्ड स्टेज में करते हैं और इसके लिए जो टूल्स अवेलेबल हैं वो है टेबल, ग्राफ्स और डायग्राम्स। टेबल, ग्राफ और डायग्राम की मदद से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। ग्राफ्स में जो है हिस्टोग्राम हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है। और स्टेज फोर्थ, इसमें कि हम डेटा की एनालिसिस करते हैं। इसमें जो टूल्स हम यूज़ करते हैं वो है परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोफिशिएंट्स एक्सेट्रा। और हर एक टूल पे एक सेपरेट चैप्टर है जो कि एक डिटेल ओवरव्यू देता है इन सारे के सारे मेथड्स का, जिसको कि हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। और स्टेज फिफ्थ में हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे जो टूल्स हम यूज़ करते हैं वो है मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ये सब हम कंपेयर करते हैं और इससे हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। Now we will study the scope of statistics. तो study of scope of statistics include nature of statistics, subject matter of statistics and limitation of statistics. तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम ये देखते हैं कि क्या स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है या आर्ट्स है या दोनों ही है। तो एज अ साइंस, स्टैटिस्टिक्स स्टडी न्यूमेरिकल डेटा इन अ साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर। अगर स्टैटिस्टिक्स को हम साइंस की तरह ट्रीट करें तो इसमें हम न्यूमेरिकल डेटा को एक साइंटिफिक अप्रोच या एक सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी करते हैं। और एज एन आर्ट, स्टैटिस्टिक्स रिलेट्स टू द क्वांटिटेटिव डेटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। और अगर हम एक आर्ट की तरह इसको ट्रीट करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स जो है क्वांटिटेटिव डेटा को रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करता है। By using statistical data, we are able to analyze and understand real life problems much better than otherwise. Thus, the problem of unemployment in India is more meaningfully analyzed when the size of unemployment is supported with quantitative data. तो unemployment को इंडिया में हम एक बहुत ही मीनिंगफुल वे में एनालाइज कर सकते हैं और तभी हम एनालाइज कर पाएंगे जब हमारे पास सपोर्ट के लिए कुछ क्वांटिटेटिव डेटा होगा। तो ये क्वांटिटेटिव डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? डिफरेंट स्टैटिस्टिकल या साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करके हम ये क्वांटिटेटिव डेटा को निकालेंगे और इसकी मदद से हम ये बता पाएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है इंडिया में। तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ भी स्टैटिस्टिक्स जो न्यूमेरिकल डेटा है उनको रिलेट करता है। तो स्टैटिस्टिक्स को हम बोथ आर्ट और साइंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है दो प्रकार की है। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डेटा। These methods relate to such estimations as measurement of central tendency, measurement of dispersion like mean deviation, standard deviation, measurement of correlation, etc. एग्जाम्पल के तौर पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड व्हेन यू एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ द सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। लाइकवाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड व्हेन यू फाइंड द मार्क्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑफ द स्टूडेंट इन ऑल क्लासेस आर इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर। वहीं अगर हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इट रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन सैम्पल। तो यहाँ पे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम इन्फ्रेंसेस के बेसिस पे अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है तो रैदर देन अप्रोचिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, हम उस पॉपुलेशन से कुछ एक सैम्पल्स को पिक करते हैं एंड वी परफॉर्म अ स्टडी ऑन दैट पर्टिकुलर सैम्पल एंड वी ड्रॉ द कंक्लूजन विच रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ दैट यूनिवर्स। तो इस तरीके से जब हम स्टैटिस्टिकल स्टडी को परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है।